हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी राय पे, आपके कहने पे आज अपन लेके आए नाउन हैं। कुछ पेरेंट्स से उनका मेरे सुझाव आया मेरे पास कि आप सर 4 to 10 ही पढ़ा रहे हो, छोटे बच्चों के लिए भी कुछ लेके आओ। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ नाउन एंड नंबर्स। नाउन क्या होता है? नाउन सिमिलरली अपन लिख सकते हैं नेम इज नाउन। नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम काऊ, बफेलो, पीपल, बेंच, फोन। तो अपन लॉन्ग डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एंड लिख सकते हैं। एंड इमोशंस आर कॉल्ड नाउन। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संख्या को अपन ने डिवाइड किया किसके आधार पे? नंबर के आधार पे। यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर के आधार पे नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन सेम रहेगी, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स which denotes a single number। यानी कि जो केवल किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का वह नाम जो केवल और केवल कितनी मात्रा को डिनोट करता है? सिंगल मात्रा को डिनोट करता है। जैसे काउ सिंगल है, बेंच, बुक, और क्या है आपके पास? टेप, स्टैंड, शर्ट, पेन। यानी केवल और केवल किसको डिनोट कर रहा है? सिंगुलर नाउन को डिनोट कर रहा है, उसे बोलते हैं सिंगुलर नाउन। जो सिंगल नंबर को डिनोट करता है उसे बोलते हैं सिंगल नाउन, सिंगुलर नाउन। ऐसे ही बोल सकते हैं अपन द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग which denotes the quantity two or more in numbers, two or more in number। यानी कि ऐसा नाउन जो व्यक्ति, स्थान और वस्तु की मात्रा को नंबर के आधार पे 2 या 2 से अधिक में बताता है, वो क्या कहलाता है? प्लूरल नाउन कहलाता है। कौन सा नाउन? प्लूरल। जैसे काऊ था तो काऊ का हो गया अपने पास काउच, बेंच का हो गया बेंचेज, बुक का हो गया बुक्स, टेप का हो गया टेप्स, स्टैंड का हो गया स्टैंड्स, शर्ट का हो गया शर्ट्स, पेन का हो गया पेन्स। उसके बाद है मेथड्स टू मेक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर टू प्लूरल। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि देखो सिंगुलर टू प्लूरल मैंने बनाया तो लास्ट में एस लगाया सबके, केवल इसके मैंने ईएस लगाया। तो ये ईएस, एस, ईएन ये सब कब आते हैं? आईएस, वाईएस। तो ये देखने के लिए इनके कुछ मेथड्स है जो आपको यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर जनरली मीनिंग्स के या जनरली नाउन्स के
लास्ट में अपन क्या लगाते हैं, एस लगा के उनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बेट, बेट का हो गया बेट्स, बुक का हो गया बुक्स, केट का हो गया केट्स, जग का हो गया जग्स, लैंप का हो गया लैंप्स, बेड का हो गया बेड्स, ब्रदर का हो गया ब्रदर्स, केप का हो गया केप्स, काइट का हो गया काइट्स। ये है अपना जनरल रूल, जो बेसिक रूल होता है। इसके बाद जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि ये केवल लेवल 2 तक, क्लास 2nd तक ही पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो रूल्स पूछे जाते हैं अपन उनकी बात करते हैं अब नेक्स्ट में। अब सेकंड रूल है अपना, फर्स्ट रूल था अपना मीनिंग के लास्ट में या नाउन के लास्ट में एस लगाकर, सिंगुलर के लास्ट में एस लगाकर अपन क्या बनाते थे, प्लूरल बनाते थे। सेकंड है यदि नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच या एक्स हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाया जाता है। यानी कि अगर नाउन के लास्ट में ये हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए ई एस अपन लगाते हैं। जैसे आसेज, ग्लासेज, क्लासेज, डिसेज, फिशेज, मैचेज, बेचेज, बॉक्स, बॉक्सेज, बंचेज, क्लासेज, गेसेज, ब्रसेज, वॉचेज, फोक्सेज, चर्चेज। ये देखा अपन ने, लेकिन इसका एक अपवाद है, नोट लगा के जिसको मैंने लिखा है, अंत में आने वाले सी एच, यानी कि इसमें भी सी एच आया, इसमें भी सी एच आया और इसमें भी सी एच आया और इसमें भी सी एच आया। अंत में आने वाले सी एच का उच्चारण यदि च होना चाहिए, च के स्थान पे क होने पे प्लूरल में केवल एस लगाते हैं। यानी कि इनका उच्चारण अपन कर रहे थे बंच, और कहां पे था, चर्च, वॉच, च आ रहा था, च की जगह क आए। जैसे मैंने लिखा है मोनार्क, स्टोमक, तो इनका जब प्लूरल बनाते हैं तो इनका बनता है एस लगा के, केवल और केवल एस लगाते हैं इनके बीच में, लास्ट में। ये हो गया अपना सेकंड रूल। अपना रूल नंबर 3, यदि नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवल हो, ऐसे ही है, यदि नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। अब वोवल और कॉन्सोनेंट क्या हो गए, तो अपने पास अल्फाबेट्स होते हैं। कितने होते हैं अल्फाबेट्स, 26 में से 5 अपने पास वोवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। काउंट करें कितने, 1 2 3 4 5। और इनके अलावा जो भी बचते हैं, रेस्ट में जो भी है वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो यदि नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवल हो, यानी इनमें से कोई अगर वाई से पहले हो तो एस लगाकर, क्या लगाकर, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय, वाई से पहले है तो बॉयज, जॉयज, कीज, क्योंकि ई क्या है, वोवल है। टॉय का टॉयज, डे का डेज, जर्नी का जर्नीज, डे का डेज, डबल आ गया, पे लिख लेते हैं इसकी जगह, ठीक है, मीनिंग होना चाहिए अपने तो। पे का हो गया रे मान लेते हैं, रेज, क्योंकि आर जैसा लग रहा है। मंकीज और वेलीज। इसके बाद मैंने बताया यदि नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या, इनके अलावा कोई हो,
अल्फ़ाबेट, तो y को हटाकर या y को IES में बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं कि y को हटाकर y के स्थान पे IES जोड़ दिया जाता है। इनमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आर्मी का हो गया अपने ARMIES, यानी कि जो y है उसको हटा के IES अपन को ऐड करना है। बॉडी का हो गया बॉडीज, कॉपी का हो गया कॉपीज, ड्यूटी का हो गया ड्यूटीज, फ्लाई का हो गया फ्लाइज, लेडी का हो गया लेडीज, बेबी का हो गया बेबीज, सिटी का हो गया सिटीज, क्राई का हो गया क्राई। इस तरीके से अपन वाई वाले जो मीनिंग्स है, जो नाउन्स है, उनका प्लूरल बनाते हैं। अपना रूल नंबर 4 वाई के लिए, यदि नाउन के अंत में ओ हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट और वोवल की बात की थी अपन ने। वोवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा सारे कॉन्सोनेंट। यदि अंत में ओ हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हीरो है अपना, तो हीरो का क्या हो गया? हीरोज, ईएस लगाना है। बुफेलो, बफेलोज, निग्रो, निग्रोज, टोमेटो, टोमेटोज, पोटैटो, पोटैटोज। यानी कि केवल और केवल इनके पीछे क्या लगाना है अपन को? इनके आगे ईएस लगाना है और कोई चेंज वोल्केनोज। यानी आपको बोल बोल के करना है जिससे आपको पता भी लग जाए क्या डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इसका जो सेकंड रूल है वो केवल और केवल इनकी वॉइस पे डिपेंड करता है। वाई के लिए जो सेकंड रूल है वो इसकी वॉइस पे डिपेंड करता है। यदि शब्द के अंत में डबल ओ जिसका उच्चारण ऊ आ रहा है, या आई ओ और ईओ जिसका उच्चारण ईओ हो रहा है, का प्लूरल के लिए केवल और केवल एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। जबकि इनमें उच्चारण के लिए ईएस लगाते हैं। तो बैम्बू का हो गया बेम्बूज, क्यूरियो का हो गया क्यूरियोज, हिंदू का हो गया हिंदूज, पोर्टफोलियो का हो गया पोर्टफोलियोज। इसी तरीके से जो एग्जाम के लिए स्पेशल है वो कुछ मीनिंग्स मैंने अलग से लिख दिए हैं। ये ना तो इस पे डिपेंड करते हैं ना ही इस रूल पे डिपेंड करते हैं। तो ये क्या है? अपवाद है, एम्ब्रियो। तो इनके केवल और केवल एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। जबकि ये जो फर्स्ट नेम है ये बोलता है कि ओ से पहले अगर क्या हो कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ईएस लगाना चाहिए, लेकिन इसमें क्या लग रहा है? केवल एस लग रहा है। इस तरीके से अपन वाई जिनके लास्ट में ओ है उनका प्लूरल सिंगुलर टू प्लूरल बना सकते हैं। नंबर 5, यदि नाउन के अंत में एफ या एपी हो। क्या हो? एफ या एपी हो तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एपी को हटाकर वीईएस ऐड कर दिया जाता है। यानी एफ या एपी को तो लास्ट से हटा दिया जाता है और उसकी जगह वीईएस ऐड कर देते हैं। जैसे लीप है अपना, तो LEAVES, काप है CALVES, हाफ है HALVES, थिप है THIEVES, वाइप है WI, क्योंकि एफ को भी हटा देते हैं तो WIVES, सेल्फ है SCHLVES, सेल्वेज, लोब LOAVES, लोज, WOLVES, वोल्वेज, GOLVES, गोलवेज। अब है कुछ इसी प्रकार के, यानी कि जिनमें रूल से लागू नहीं होते, कुछ इसी प्रकार के नाउन में केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं और पूछते भी हमेशा एग्जाम में ये अपवाद ही है जिनमें कोई रूल्स नहीं लागू होता। इसलिए अपन को क्या होता है, इनको समझना पड़ता है या इनको याद करना पड़ता है।
तो BELIEFS बिलीव्स, द्वार पे ये DWARFS GULFS gulps, proofs, hoops, stripes, यानी ऐप हो या ऐप ही हो, केवल एस लगा के इनका अपन प्लूरल बनाते हैं इस तरीके से। ये कौन से हुए? ऐप या ऐप ही वाले नाउन हुए। जो पढ़ रहे हैं वो है स्पेशल केस, यानी जो क्लास 6 है उससे लेके क्लास 12 तक जो प्लूरल्स पूछे जाते हैं अपन उनकी बात अभी करेंगे। यानी कि ये प्लूरल्स अप टू 5 बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन 6 to 10 केवल और केवल यही प्लूरल्स आपके पूछे जाते हैं। जैसे कुछ नाउन के प्लूरल बनाने के लिए बीच के वोवल्स को बदल देते हैं। बीच के वोवल को कैसे? जैसे मेन का है तो ए की जगह ई लगा देते हैं, फुट है तो ओ की जगह ई लगा देते हैं, गूज है तो इसको भी ई लगा देते हैं, माउस है माइस लगा देते हैं। ऐसे ही लाउस भी होता है एक मीनिंग, तो उसका भी लाइस बना देते हैं। वुमन का वुमेन बना देते हैं। टूथ का टीथ बना टूथ बना देते हैं। यानी केवल और केवल जो बीच में जो मीनिंग आ रहे हैं, वोवल आ रहे हैं, उनको अपन चेंज करके बनाते हैं। लेकिन कुछ नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में EN या REN लगाते हैं। जो है अपने एक तो ओक्स होता है जिसका OXEN होता है, एक चाइल्ड होता है चिल्ड्रन। इसमें तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, यानी जब अपन लिखते रहते हैं यानी कोई भी पैराग्राफ, तब अपन चिल्ड्रन की जगह चाइल्ड ही यूज में लेते हैं। 4 चाइल्ड्स यानी वो है 4 चाइल्ड्स, यानी एस लगा के जिसका प्लूरल बना देते हैं, जो क्या है बिल्कुल गलत है। तो इसको अपन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि चाइल्ड का कभी भी चाइल्ड से नहीं बनता है। क्या बनेगा? चिल्ड्रन। जब आपको पूछेंगे तब तो याद रहेगा, लेकिन आपको पैराग्राफ लिखते समय भी ये याद होना चाहिए कि चाइल्ड का चिल्ड्रन ही होता है। उसके बाद है कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते समय मुख्य नाउन यानी कि जो नाउन है उसी का प्लूरल बनाते हैं। नाउन तो आपको पता ही क्या होता है? नेम ऑफ एनी थिंग्स, प्लेस, पर्सन। जैसे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो फादर इन लॉ, तो इसमें नाउन कौन है? इन लॉ तो है नहीं, तो फादर का क्या हो गया? फादर्स, फादर्स इन लॉ। ऐसे ब्रदर का हो गया? ब्रदर्स इन लॉ। स्टेप सन, स्टेप तो है नहीं, तो नाउन क्या है इसमें? सन, तो सन का हो जाएगा सन्स, स्टेप सन्स। मैन ऑफ वार, वार भी एक नाउन है, मैन भी, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैन। तो मैन का क्या हो जाता है? ई हो जाता है मैन में, तो मैन ऑफ वार। ऐसे जेंटलमैन में जेंटल मैन हो जाएगा, ये ए है इसकी जगह ई हो जाएगा। ऐसे ही लुकर ओन का हो जाएगा लुकर्स ओन, लुकर्स ओन। इस तरीके से अपन कंपाउंड नाउन का भी प्लूरल बना सकते हैं। अब अपन जो बात करेंगे वो होंगे अपने स्पेशल केस, जिसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता, केवल और केवल आपको याद करना पड़ेगा। वो एक बार आपको मैं बता देता हूं, फिर आप याद कर लेना। वो आपके टॉप से टॉप एग्जाम, इंडिया में टॉप एग्जाम कौन सी है? SSC, उसके अंदर भी काम में आता है। और बैंक में भी आते हैं वो। तो आपको वही याद करनी है, क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह में वही पूछे जाते हैं। तो बात कर रहे थे स्पेशल केसेस की, जो कहाँ काम में आते हैं? बैंक एंड SSC में काम में आते हैं, इंटरव्यूज में जो पूछे जाते हैं, वाइवा में जो पूछे जाते हैं।
9 नंबर, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे पीपल, आप सोचते हैं ये सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल है। केटल, हेयर, ये क्या दिखने में ना तो इनके एस है और ना ही ये यूज में होते हैं, तो ये दिखने में सिंगुलर है लेकिन ये हमेशा प्लूरल की तरह यूज में प्रयोग होते हैं। कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर है। जैसे बुक्स के नाम, आपकी मैथ्स, ऐसा आता है इसके, कभी मैथ्स से सुना है? नहीं, होता ही नहीं है। मैथ्स, फिजिक्स, ऑप्टिक्स, पॉलिटिक्स, एक होता है आपका न्यूज, ये भी सिंगुलर है लेकिन एस लगा हुआ है इन सबके, लेकिन ये सब क्या है? सिंगुलर है। उसके बाद कुछ नाउन का सिंगुलर और प्लूरल हमेशा एक जैसा होता है, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं होता। जैसे डियर है तो डियर ही इसका रहते हैं, पाइस है तो पाइस ही रहते हैं, डोजन है तो डजन ही रहते हैं, फिश है तो फिश का फिश, सीप का सीप, और स्कोर का स्कोर। स्कोर से कभी नहीं होता, स्कोर ही होता है। फिर इसके बाद में स्पेशल इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में ये स्पेशल है, इनका जो सिंगुलर एंड प्लूरल है वो आपस में मैचिंग ही नहीं होता, यानी अपन सोच ही नहीं सकते कि इस तरीके से इनका सिंगुलर टू प्लूरल हो सकता है। फॉर्मूला, जिनमें से आप ये 4 तो आपके बुक्स में, 5 तो आपके काम में आते हैं, फिर भी आपने कभी भी इन पे ये ध्यान नहीं दिया है कि इस तरीके से भी ये सिंगुलर है या प्लूरल है। लगता नहीं है कि इनमें से कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल। इसी के साथ अपना नाउन का जो चैप्टर था, नाउन टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ नंबर, ये कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जो आपके सामने लिंक्स दिए जा रहे हैं उन पे क्लिक करके हमारे वीडियोस पे आप विजिट कर सकते हो। हमारी अपडेट्स पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।